हार में कहा वो करूं भगवान निगोड़ी आर ले बैठी मैया आर धोकासू वो फट गो सरग मार दियो हाथन से छैया आरे मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया आरे दो कासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया आरे मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे हेलो। धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासे ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासे ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासे ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ हो रही रात सो रही रात एक बात गजब कियो भैया अरे वहाँ दान वीर कियो देखे आत्मा आ गई है वहाँ दान वीर कियो देखे आत्मा आ गई ओ करी चोर खड़ी है आत्मा तो मेरी पार करो नैया अरे धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासे ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ हो रही रात सो रही मात एक बात गजब कियो भैया अरे वहाँ दान वीर कियो देखे आत्मा आ गई है वहाँ दान वीर कियो देखे आत्मा आ गई ओ कर चोर खड़ी है आत्मा तो मेरी पार करो नैया अरे धोकासू ओ फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया ओ मैं कहा करूं ओ भगवान निगोड़ी ले बैठी ओ मैया अरे धोकासे फट गयो सरग मार दियो हाथन से छैया अरे हो गई आधी रात में भैया। मैं कुंती अब सो रही है दरवाजे पे आज आत्मा फूट फूट रो रही है अरे फूट फूट रो रही है अरे हो गई आधी रात में मैं कुंती अब सो रही है दरवाजे पे आज आत्मा भैया। फूट फूट रो रही है अरे फूट फूट रो रही है अरे हो गई आधी रात में मैं कुंती अब सो रही है दरवाजे पे आज आत्मा फूट फूट रो रही है अरे फूट फूट रो रही है अरे हो गई आधी रात में मैं कुंती अब सो रही है दरवाजे पे आज आत्मा फूट फूट रो रही है अरे फूट फूट रो रही है वो जब
को ला करके तेरी झोली में डाल दियो, वो तने जुल्म कियो माँ भारी, वो बन गई मेरी हत्यारी। वो तो शर्म के सा नहीं आई, वो तने अपनी नियत बिगाई। वो कर चूक देख बचपन में रे तने छोड़ो बीच भंवर में। वो कर चूक देख बचपन में रे तने छोड़ो बीच भंवर में। वो कर चूक देख बचपन में रे तने छोड़ो बीच भंवर में। वो कर चूक देख बचपन में रे तने छोड़ो बीच भंवर में। अरे सुन मैया मेरी बात, आज मैं शरण तुम्हारी आया हूँ, कर दियो जरा उपकार मात में आस लगा कर आया हूँ। अरे जीव भटक रहो धरनी पे, मैया या कोई उद्धार करो, मेरी जब आत्मा शांत होए तुम इतना सो उपकार करो। अरे परण निभाई दे मेहतारी, पंडन पे पिंड भरा दीजो, या भरत वंश के बीच माँ के छात्र में नाम लिखा दीजो। अरे गंगा तट ले जा करके मेरे क्रिया कर्म करा दीजो, फिर गति मिलेगी ओ मेहतारी, मेरा इतना हुक्म बजा दीजो। अरे सुन कर इतनी ओ बात मात कौन थी ओ मन में घबराई, और इतने गिरूं तो कुआ इधर में दिखे ओढ़ी गाई। और रुप गयो बंद बता मेरी कैसी हो आफत आई रे। अरे के सपने में कौन थी बेटा से रही समझ आई रे। अरे के रुप गयो बंद बता मेरी कैसी हो आफत
आत्मा कुंती से आकर के कहती है कि मैया, अरे तेरे 5 पुत्र साहूकारों से बोल करके मेरा पिंडदान करवा दे, गंगा जी में जाकर के मेरे पिंड भरा दे और मेरा नाम अपने कुल में क्षत्रिय वंश में लिखा दे। देखिए महाराज, जब ऐसा सपना कुंती देखती है तो एकदम से सपने में डर जाती है और अपने बेटे से कहती है करण से कि रे बेटा, इस बात का किसी को नहीं पता कि तू मेरा बेटा है। अगर मैं ये बात अपने 5 साहूकार पुत्रों से कहूंगी तो वो मुझे कहीं रहने नहीं देंगे। आदरणीय बंधुओं, करण अपनी मैया से विनती करता है कि रे मैया, अरे तूने पैदा होते ही मुझे गंगा में बहा दिया, कोई बात नहीं, जीते जी मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अब मरने के बाद में मेरे ऊपर एक उपकार कर दे। मैया, मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है, मेरी आत्मा की शांति का उपाय करवा दे, तेरे 5 साहूकार पुत्रों से बोल करके मेरा पिंड भरा दे। देखिए महाराज, करण की आत्मा कहती है कि रे मैया, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। तो किस प्रकार कुंती और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाती है और भगवान श्री कृष्ण को सारा हाल बताती है सपने का। और आगे क्या होता है भैया? क्या होता है? आरर मोहन से बोली बहन सुनो गिरधारी रे। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जाकर कहती है कि मोहन, आज सपने में मेरे बेटे की आत्मा आई थी और मुझसे कैसे विनती कर रही थी। आरर मोहन से बोली बहन सुनो और गिरधारी रे, आरे आफत में पड़ गई देखो भुआ तुम्हारी रे। अरे मोहन से बोली बहन सुनो गिरधारी रे, आफत में पड़ गई देखो भुआ तुम्हारी रे। मोहन से बोली बहन सुनो गिरधारी रे, आफत में पड़ गई देखो भुआ तुम्हारी रे। मोहन से बोली बहन सुनो गिरधारी रे, आफत में पड़ गई देखो भुआ तुम्हारी रे। मोहन से बोली बहन सुनो गिरधारी रे,
गिर चरणन में, या कि भूत आत्मा भटक रही, दर दर की ठोकर खाए रही। वो बेटा की वो गति कराए दे, छात्र में नाम लिखाए दे। वो बेटा की वो गति कराए दे, छात्र में नाम लिखाए दे। वो बेटा की वो गति कराए दे, छात्र में नाम लिखाए दे। वो मेरे संग चलो तुम बनवारी, कह दई बात मैंने सारी। मेरो लाला आयो सपने में, कर रहो अरज गिर चरणन में, या कि भूत आत्मा भटक रही, दर दर की ठोकर खाए रही। वो बेटा की वो गति कराए दे, वो छात्र में नाम लिखाए दे। वो बेटा की वो गति कराए दे, वो छात्र में नाम लिखाए दे। वो बेटा की वो गति कराए दे, छात्र में नाम लिखाए दे। और ये सुन के इतनी बात एकदम रोज गायो बंसी बारो, थोड़ो सबर करो मेरी बुआ, मैं तू बंद आज थारो। अरे तेरे लाल ने को समझाऊं, क्यों मन में घबराई है, लोग लाज के चक्कर में मैंने लियो भेद छिपाई है। अरे कुंती रो बैठा लियो थारी, मेरे घट की फूट गई, मुझसे गलतियों भाई लाडली, देखे आत्मा भड़क रही। अरे संग में लेकर चलिए बेचारी, धर्मराज डिंगे आई है, पांचों पंडन को कुंती ने दियो भेद बताई है। अरे सुन कुंती के वचन एकदम रोष बदन में छायो है, तेरी बिगड़ियो मती बता क्यों झूठो स्वांग रचायो है। अरे कह दे साथियों भैया तेरी को मन में घबराई रे, ए कैसे चेहरा भयो मलिन का दिखाई रे। कह दे साथियों बात मेरी को मन में घबराई रे, ए कैसे चेहरा भयो मलिन का दिखाई रे। कह दे साथियों बात मेरी को मन में घबराई रे, ए कैसे चेहरा भयो मलिन का दिखाई रे। भैया आदरणीय बंधुओं, कुंती भगवान श्री कृष्ण को सपने की सारी बात बताती है। कहती है कि कर्ण की आत्मा मेरे सपने में आई थी और अपनी मुक्ति का मुझसे विनती कर रही थी। तो कहती है कुंती कि तू मेरे पांचों साहूकार पुत्रों को समझा देना और मेरे बेटे की आत्मा की शांति का उपाय करवा देना। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को लेकर के पांडवों के यहां पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर पूछता है कि मैया इतनी रात को कैसे आना हुआ और तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है। तो कुंती घबराती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इशारा कर देते हैं। तो कुंती सारी बात को बताती है कि कैसे मेरे कुंवारी के करण हुआ था और कैसे उसने महाभारत में युद्ध किया। अब वो मर गया, वो अधोगति को प्राप्त हो गया, उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तो आज रात कर्ण की आत्मा ने आकर के मुझे जगाया है। तो आप ऐसा कीजिए, कर्ण का पिंडदान करिए और उसकी आत्मा की शांति का उपाय करिए। आदरणीय बंधुओं, इतनी बात सुनकर के भीमसेन एकदम क्रोधित हो जाता है और कहता है अरे मैया, अरे क्यों बावड़ा बना रही है। अरे अगर वो हमारा भाई है तो पहले क्यों नहीं बताया। अरे मैया कैसा भाई है, उसने महाभारत में हमसे युद्ध किया, उसने हमारे साथ कौन सी कसर छोड़ी जो हम उसका पिंडदान करें। आदरणीय बंधु, किस प्रकार कुंती सारी बात को बताती है कि कैसे ऋषि के श्राप से कर्ण के पैदा हुआ और कैसे उसको गंगा में बहाया गया और आगे क्या हुआ। बंधुओं, किस प्रकार जब पांडवों को पता चलता है कि कर्ण हमारा भाई है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसकी शांति का उपाय करते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर नारियों को कैसे श्राप देता है कि आज के बाद में नारी के पेट में कोई बात नहीं रहेगी। जय हो। कीर्तन के माध्यम से बड़े ध्यान से सुनेंगे। आर कहे भीमसेन न्यो बानी,
कुंती की बात को सुनकर के भीमसेन क्रोधित हो गया और पूछने लगा, री मैया, आर कह भीमसेन न्यो बानी, आर क्यों जुल्म करे महारानी, आर तू ये कहत शर्म नहीं आवे, और क्यों झूठो स्वांग रचावे, आरे तू सूत पुत्र को मेरो भ्रात बनावे रे, आरे जोरी से क्यों अमृत में जहर मिलावे रे, आरे कहे भीमसेन न्यो बानी, क्यों जुल्म करे महारानी, तो ये कहत शर्म नहीं आवे, क्यों झूठो स्वांग रचावे, वो तू सूत पुत्र को मेरो भ्रात बनावे रे, चोरी से क्यों अमृत में जहर मिलावे रे, भैया ढोलकिया, जुल्म करे महारानी, तो ये कहत शर्म नहीं आवे, क्यों झूठो स्वांग रचावे, वो तू सूत पुत्र को मेरो भ्रात बनावे रे, चोरी से क्यों अमृत में जहर मिलावे रे, वो तेरी ओ धन के संग मैया मन कर गई मारी क्वारी, तेरी ओ धन के संग भैया वन कर गई मारे क्वारी, वो तेरी ओ धन के संग भैया वन कर गई मारी क्वारी, ओ तेरी ओ धन के संग भैया वन कर गई मारे क्वारी, वो पड़ गयो समर में आडो, बन सारी कसर निकाली, वो पड़ गयो समर में आडो, बन सारी कसर निकाली, वो पड़ गयो समर में आडो, बन सारी कसर निकाली, वो पड़ गयो समर में आडो, बन सारी कसर निकाली, वो अब मरवा पाछे भाई बनवा डोले रे, चोरी से क्यों जेड़ा में हमें धकेले, ओ कर भीमसेन न्यो बानी, क्यों जुल्म करे महारानी, तो ये कहत शर्म नहीं आवे, क्यों झूठो सांग रचावे, वो तू सूत पुत्र को मेरो भ्रात बनावे रे, चोरी से क्यों अमृत में जहर मिलावे रे, कैसे कहूँ कहीं नहीं जावे, क्यों नहीं ढोंग रचाए बात सुन ले मैं तारी, अरे करे मत मेरी बारे, कैसे कहो कहीं नहीं जावे, क्यों रे डोंग रचाए बात सुन ले मैं तारी, अरे करे मत मेरी बारे, कैसे कहूँ कहीं नहीं जावे, क्यों नहीं ढोंग रचाए बात सुन ले मैं तारी, अरे करे मत मेरी बारे, कैसे कहो कहीं नहीं जावे, क्यों रे डोंग रचाए बात सुन ले मैं तारी, अरे करे मत मेरी बारी, ओ तो को शर्म के जा नहीं आवे, बाकू मेरो भ्रात बनावे, तो को शर्म के जा नहीं आवे, बाकू मेरो भ्रात बनावे, तो को शर्म के जा नहीं आवे, बाकू मेरो भ्रात बनावे, तो को शर्म के जा नहीं आवे, बाकू मेरो भ्रात बनावे, वो एक बात बता दे ओ मैया, कैसे वो मेरा भाई है, महाभारत के रण में मोसी बन सनम को लड़ियो लड़ाई है, जब हुआ चीर पांचाली का रंडी कहकर संवाद किया, लाचाग्रह में पहुंचा करके धोखे से अग्नि घात किया, वनवास दियो जब राजा को दुर्योधन पैज बजाई है, अर्जुन की गोली गढ़वाई, रण भीतर लड़ी लड़ाई है, हम राजवंश के राजकुमार, वो सूत पुत्र था बलधारी, ना जाने कौन पिता इसका, कौन रहे
बोल राधा